नमस्कार। आज हम बिहार सरकार के एक ऐसे कदम पर बात करने वाले हैं जो शायद राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाँ, ये बात सुर्खियों में है अभी। ये बात दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जैसा रिपोर्ट में है ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले 14 सालों से ये मामला चल रहा है। बिल्कुल, 14 साल काफी लंबा वक्त होता है। तो सवाल यही है कि क्या इतने लंबे इंतजार के बाद अब कुछ होने वाला है? ये रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, रिपोर्ट साफ बताती है कि 14 साल से ये विचार चल रहा है और अभी जो सिस्टम है उसमें कर्मचारियों को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। हाँ, एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। जी बिल्कुल। 1000 रुपए प्रति माह। अब जो प्रस्ताव है वो बिल्कुल अलग है। वो इस भत्ते को हटाकर पूरी तरह से कैशलेस इलाज की सुविधा देने का है। कैशलेस मतलब कोई पैसा अपनी जेब से नहीं देना होगा इलाज के वक्त। हाँ, सिद्धांत तो यही है कैशलेस का। ये कर्मचारियों के लिए जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल, 1000 रुपए महीना तो आज के जमाने में गंभीर बीमारियों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। सही कहा। इसीलिए ये कैशलेस वाली बात इतनी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में एक बैठक का भी जिक्र है, 26 जून को हुई थी शायद। हाँ, 26 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों के बड़े अधिकारी शामिल थे। अच्छा, फाइनेंस और हेल्थ दोनों। जी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसी किसी भी योजना को लागू करने में इन दोनों का तालमेल ही सबसे अहम होता है। मतलब पैसे का इंतजाम और योजना को लागू करने का तरीका। बिल्कुल। तो जब इतने ऊंचे लेवल पे मीटिंग हो रही है तो ये एक संकेत तो है कि सरकार शायद अब इसे लेकर सीरियस है। हो सकता है कोई फैसला जल्दी हो। और इसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा? कुछ आंकड़े हैं रिपोर्ट में। हाँ, आंकड़े काफी बड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 6 लाख रेगुलर सरकारी कर्मचारी हैं। 6 लाख? और लगभग 5 लाख पेंशन भोगी। ओह, तो कुल मिलाकर 11 लाख लोग सीधे तौर पर। जी हाँ, 11 लाख। और अगर इनके परिवारों को भी गिन लें तो ये संख्या कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा समूह है। इतने लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देना, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल, ये एक महत्वाकांक्षी योजना होगी। रिपोर्ट में एक समिति का भी जिक्र था जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उसमें कर्मचारी संगठनों के लोग भी थे। हाँ, एक समिति बनी थी और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्मचारियों की मांगे क्या रही होंगी? जाहिर है वो बेहतर सुविधा चाहते होंगे। देखिए, रिपोर्ट में सिफारिशें तो डिटेल में नहीं है, लेकिन अंदाजा यही है कि कर्मचारी संगठन चाहेंगे कि सुविधा पूरी तरह कैशलेस हो, बिना किसी लिमिट के, जैसे केंद्र सरकार के CGHS में होता है। हाँ, CGHS की तरह। या जैसे कुछ और राज्यों में भी हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता तो ये 1000 रुपए वाली सीमा ही रही होगी। तो समिति ने शायद इन्हीं मांगों और इसे लागू करने की व्यवहारिकता के बीच कोई रास्ता निकालने की कोशिश की होगी। ठीक है, पर एक सवाल और मन में आ रहा है। राज्य में पहले से आयुष्मान भारत योजना तो चली रही है ना? हाँ, चल रही है। तो फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अलग योजना क्यों? क्या वो आयुष्मान में कवर नहीं होते? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, आयुष्मान भारत जो है वो मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर चुने गए गरीब परिवारों के लिए है। अच्छा, SECC डेटा के बेसिस पर। हाँ, अब ज्यादातर सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी अपनी तनख्वाह या पेंशन की वजह से आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते हैं। उनकी आय ज्यादा होती है उस सीमा से। समझ गई। तो उनके लिए कोई सरकारी स्वास्थ्य योजना नहीं है फिलहाल, इस 1000 रुपए भत्ते के अलावा? मोटे तौर पर नहीं, इसीलिए उनके लिए एक अलग खास योजना की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो ये जो नई योजना की बात हो रही है वो इसी गैप को भरेगी। अच्छा, तो ये 2 अलग-अलग टारगेट ग्रुप्स हैं। एक गरीब परिवार आयुष्मान भारत के तहत और दूसरे सरकारी कर्मचारी इस नई प्रस्तावित योजना के तहत। जी बिल्कुल, पर यहीं पर चुनौतियां भी हैं। सरकार को ये देखना होगा कि दोनों योजनाएं ठीक से चलें, कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तालमेल बिठाना होगा। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, 14 साल लगे हैं इस पर विचार करते हुए, तो इसे लागू करना इतना आसान भी नहीं होगा। बहुत सी चीजें देखनी होंगी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, बिहार सरकार अपने करीब 11 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लाने के शायद काफी करीब है। ये मौजूदा 1000 रुपए महीने वाले भत्ते की जगह लेगी। हाँ, वित्त और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। मीटिंग भी हो गई है, समिति की रिपोर्ट भी आ गई है। हाँ, सब कुछ कह सकते हैं कि सही दिशा में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बात सोचने वाली है यहाँ पर। क्या?
कि 14 साल के इंतजार के बाद जब सरकार अब फाइनल फैसला लेगी तो किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? क्या ये सिर्फ पैसे का सवाल है कि भाई कितना खर्च आएगा, या कुछ और भी? या फिर असली चुनौती इसको जमीन पर उतारने में है, जैसे अच्छे अस्पतालों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा पूरे राज्य में। हाँ, वो तो जरूरी है। इलाज की क्वालिटी सुनिश्चित करनी होगी, जो दावे आएंगे उनका पेमेंट टाइम पर करना होगा। हाँ, क्लेम सेटलमेंट। और जैसा हमने कहा, आयुष्मान भारत के साथ इसका तालमेल कैसे बैठेगा? ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। तो देखना यह होगा कि अंतिम योजना बनती कैसी है और ये सब चीजें उसमें कैसे शामिल होती हैं और कब तक लागू हो पाती है।